यमलार्जुन का गर्वभंग। यवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। एक नीति शास्त्र में बताया गया, यवन ऐश्वर्य, अधिकार, मूर्खत्व, अगर इन सब में एक गुण भी किसी व्यक्ति में होगा तो उसे दुष्ट स्वभाव आने का अवकाश है, और अगर चारों गुण हो तो फिर क्या कहाना। कुबेर के दो पुत्र है, नलकूबर और मणिग्रीव। कुबेर ईश्वर के मित्र है, इस कारण ये दोनों कैलाश पर्वत पर पार्वती देवी के उद्यानवन में विहार कर रहे थे। उधर मंदाकिनी नदी में श्रियों के साथ मिलकर दिगंबर होकर स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद महर्षि बदरिकाश्रम जाते हुए इन्हीं देखे। नारद महर्षि को देखकर डरकर यक्ष कन्या है जल्दी जल्दी बाहर आकर कपड़े पहनकर खड़े हुए, लेकिन नलकूबर मणिग्रीव तो यवन मद के कारण और धन गर्व के कारण पानी में ही रह गए। विद्यामद, धनमद, बड़े घर में पैदा होने का मद, सब दुष्टों को खराब करते हैं और सत्पुरुषों को विनयशील बनाते हैं। विषय वांछा ये मानव के पतन हेतु है। अगर उन्हें एक सब लक्षण होंगे तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। धन मद अग्नि समान है। अग्नि अपने आप को जलाते हुए आसपास सब कुछ जला देता है। इसके ऊपर श्री व्यामोह रखने पर क्षण में भ्रष्ट हो जाते हैं। श्री व्यामोह शरीर का नाश कर देता है। जुआ खेलना गौरव का नाश करती है। शराब पीना बुद्धि का नाशन कर देता है। मदिरा का पान करने वाले मस्त हो जाता है। श्री के बारे में सोचना, उसे देखना मोहकारक बन जाता है। इन सब अवलक्षण वाले कुबेर के पुत्रों के देख नारद महर्षि को गुस्सा आया। मोख में लिपटे इन दोनों को देखकर नारद ने 100 साल तक साल का पेड़ बनकर रहने का शाप दिया। कुबेर के पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शाप विमोचन के लिए प्रार्थना की। तब नारद बोले, बालकृष्ण द्वारा उन्हें शाप विमोचन मिलेगा। शाप के कारण नलकूबर और मणिग्रीव गोकुल में साल के पेड़ बन गए। महावृक्ष की तरह बढ़कर गोकुल में लोगों को छाया दे रहे थे। एक दिन माँ यशोदा बालकृष्ण के कार्यों से तंग आकर उन्हें रस्सी से ओकली को बांध दिया। जब माँ यशोदा अपने काम में व्यस्त थी, बालकृष्ण कमर पर बंधी हुए रस्सी से ओकली को रेंगते हुए भवन के बाहर लगे साल के पेड़ों के बीच में से निकले। ओकली पेड़ों के बीच में फंस गया। जब बालकृष्ण ने बल लगाया, वे दोनों पेड़ जड़ समेत उखड़कर धरती पर गिर पड़े। रस्सी नहीं टूटी, श्री कृष्ण चोट नहीं पहुंची। कृष्ण उसी तरह घुटनों के बल बैठी रहे। पेड़ों के गिरते ही उसमें से दिव्य आकार वाले तेजस्शाली 2 पुरुष बाहर आए और बालकृष्ण का परिक्रमण कर उनकी स्तुति की। वे बोले, नारद महर्षि ने हमें
शाप देकर उपकार किया। पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण 100 साल से आपके दर्शन के लिए तपस्या करते रह गए। अब हमें शाप विमोचन हुआ। महायोगियों को भी न मिलने वाला आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारा जन्म सार्थक हुआ। हमने जो पाप कर्म किए उसके लिए हमें नरक का अनुभव होना चाहिए, लेकिन नारद मुनि ने शाप के द्वारा हमें अनुग्रहित किया। बालकृष्ण से अनुमति लेकर वे अपने लोक अलकावती को चले गए। इधर पेड़ों के गिरने के ध्वनि सुनकर गोकुल के वासी भयभीत होकर वहां पहुंचे। गिर हुए पेड़ों के बीच बालकृष्ण को खेलते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। ना हवा का झोंका, ना बारिश, फिर ये बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिरे? उन्होंने सोचा यह राक्षस माया है। उन्हें आश्चर्य और संतोष नहीं हुआ कि किसी को भी कुछ हानि नहीं पहुंचा। उधर खेलते हुए कुछ बच्चों ने सारी सच्चाई बयान की। कुछ बड़ों ने इस बात को नहीं माना। पूतना और शकटासुर के वध भी ऐसे ही आश्चर्यजनक रीति में हुआ था, इसलिए कुछ बड़े बच्चों की बात मान गए। नंदराज भी बच्चों के बताए हुए बात को मान लिए। वे कृष्ण के पास आकर उसे गोद में उठा लिए। सबको आश्चर्य हुआ कि छोटे बच्चे को रस्सी से ओखली के बांधने के लिए यशोदा देवी का मन कैसे आया। उनमें से थोड़े लोगों को यशोदा माई पर बड़ा गुस्सा आया। छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड। यशोदा के ऊपर गुस्से से गोपिकाएं बालकृष्ण को अपने अपने घर लेकर गई। एक गोपिका ने बालकृष्ण को मिठाई दी और उसे गाना गाने को कहा। तुरंत बालकृष्ण ने गंधर्व गान से बहाकर मृदु मधुर गान किया और थोड़ी ही धीर में विकार सुर में गाकर गोपिकाओं को आनंदित करने लगे। एक गोपिका ने कृष्ण को थोड़े फल दिए और कृष्ण से एक नृत्य करने को कहा। तुरंत बालकृष्ण ने उनके ताल लय से अतीत नाट्यशास्त्र के रहस्यों को अभिनय पूर्वक बताते हुए शिव तांडव कर दिखाया। बालकृष्ण एक घर में गाया, एक घर में तांडव नृत्य दिखाया और कुछ समय बाद नाट्य विन्यास न जानने वालों की तरह गलत गलत कूदने लगे और सबको हंसाने लगे। इस प्रकार बालकृष्ण की चेष्टाओं में सौंदर्य और गोपिकाओं के पुण्य का वर्णन करते हुए व्यास जी बोले, व्रतस्यो वाघ वै हर्षम भगवान बाल चेष्टिते ही। कितनी अच्छा है। अब सब लोग भागवत सुनो। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।